हेलो गाइस, मेरा नाम है गणेश का। आप देख रहे हैं लो 91। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि दिया हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। बहुत आसान होने वाला है। इंडस्ट्री की डेफिनेशन इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, आप लाइफ टाइम नहीं कभी भूलोगे। ठीक है, तो पेन पेपर अगर आपके पास है तो नोट डाउन करोगे, तो फिर तो गारंटी है कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, नोट्स और पीपीटी चाहिए, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में देख लेना, लिंक मिल जाएगी। इंडस्ट्री डिफाइन कहाँ की हुई है? सेक्शन 2J में इंडस्ट्री डिफाइन की हुई है। किस एक्ट के? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के। ठीक है, तो बेर एक्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी कैरी की गई हो बाय कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। मतलब वहाँ पे कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। ले उसमें कैपिटल या प्रॉफिट इन्वॉल्व हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन हो रही हो, सप्लाई हो रही हो गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, और जो सप्लाई है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, उनसे ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो रही हो, तो उसको बोला गया है इंडस्ट्री। अभी आपको में भी थोड़ा समझ ना आए, क्योंकि डायरेक्ट की डेफिनेशन थोड़ी ऑलवेज टफ होती है, तो इसको ना मैंने ब्रेक डाउन किया हुआ है बहुत आसान भाषा में। ठीक है, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। अगर आपको किसी चीज़ को इंडस्ट्री बोलना है तो चारों चीज़ उसमें होनी बहुत ज़रूरी है। पहली तो बात, सिस्टमेटिक एक्टिविटी होनी चाहिए वहाँ पे, मतलब कि जो काम किया जा रहा होता है किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, किसी भी जगह पे, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। कोई कैजुअली काम नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में। जैसे कि मान के चलो एक गारमेंट फैक्ट्री है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कटिंग होती है, ठीक है, स्टिचिंग होती है, पैकेजिंग होती है, तो सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट फिनेंस का भी है वहाँ पे, एक ऑपरेशंस का भी, एक डिलीवरी का भी है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक वे में जो एक्टिविटी हो रही होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो सिस्टमेटिक वे में एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, कोऑपरेशन होना चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, मतलब कि वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए दोनों का, बॉसेज का मतलब कि एम्प्लॉयर का, या फिर वर्कर का। ठीक है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को हम इंडस्ट्री नहीं बोलते हैं, ध्यान रखना। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे कि फैक्ट्रीज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और हॉस्पिटल्स और स्कूल में क्या होता है, सर्विसेज होती हैं। सिर्फ वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस तो नहीं हो रहे होते हैं, बट वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो ये सब चीज़ हो रही है, इनसे सेटिस्फाई होने चाहिए ह्यूमन वांट्स। तो अगर ये चारों एलिमेंट्स कोई भी चीज़ अगर फॉलो कर रही है तो उसको बोलेंगे इंडस्ट्री। ठीक है, क्या क्या एक्सक्लूड किया गया है इंडस्ट्री से, मतलब क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऑपरेट हो रहे होते हैं प्योरली फॉर चैरिटेबल और रिलीजन पर्पज़ के लिए। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे प्योरली वर्ड का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ जो ऑपरेट किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ चैरिटी के लिए या रिलीजन के लिए, वो एक्सक्लूड किए गए हैं इंडस्ट्री से, ध्यान रखना। गवर्नमेंट फंक्शंस रिलेटेड टू सोवरन पावर, जैसे कि डिफेंस, लॉ मेकिंग, जुडिशियरी, ये सब चीज़ एक्सक्लूड की गई है इंडस्ट्री से। ये इसी को बोलते हैं इंडस्ट्री। आपकी वीडियो कंप्लीट हो गया सारा कुछ। थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लॉ पढ़ रहे हो, कुछ मजाक नहीं कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ इंक्लूड की थी। जैसे पहली स्लाइड में यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, वेदर और नॉट कैपिटल एंड प्रॉफिट आर इन्वॉल्व, मतलब उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कैपिटल या प्रॉफिट इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। तो इसको डेप्थ में पढ़ते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो पैसा नहीं कमा रही है, मतलब प्रॉफिट नहीं बना रही है, ठीक है, ना उसमें कैपिटल का यूज हो रहा है, ठीक है, तो अभी भी उसको इंडस्ट्री बोला जा सकता है, जब तक वो इन 3 चीज़ों को फुलफिल कर रही है, इन 3 एलिमेंट्स को। मतलब कि वहाँ पे अगर सिस्टमेटिक एक्टिविटी हो रही है, दूसरा वहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की रिलेशनशिप है, ठीक है, तीसरा वहाँ पे गुड्स और जो सर्विसेज वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है उनसे ह्यूमन नीड्स फुलफिल या सेटिस्फाई हो रही हैं। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ हैं, भले ही वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, भले ही वहाँ पे कैपिटल का यूज़ नहीं हो रहा है, तो उनको इंडस्ट्री बोला जाएगा, ध्यान रखना। अब एग्जांपल्स पढ़ेंगे, उनसे सारा कुछ ईजिली क्लियर हो जाएगा। टेंशन मत लिया करो, मैं कुछ भी बता देता हूँ, आपका जो भी क्वेश्चन है ना वो सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स मेरी वीडियो में हमेशा रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि चैरिटेबल हॉस्पिटल। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो कि फ्री ट्रीटमेंट दे रहा है पुअर पेशेंट को, ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं बना रहा है, ठीक है, डोनेशंस पे चलता है, ठीक है, उसके पास डॉक्टर्स हैं, नर्सिज हैं, स्वीपर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स हैं जिनको सैलरी दी जा रही है, ठीक है, वो सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं जैसे कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है। सो बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट के और बिना प्रॉफिट मोटिव के भी उसको कंसिडर किया जाएगा एज एन इंडस्ट्री अंडर सेक्शन 2J। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे क्या है, ये शो करता है कि फोकस प्रॉफिट पे नहीं होता है, बट नेचर ऑफ एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर पे फोकस होना होता है। मतलब कि अगर ये तीनों चीज़ फुलफिल हो रही है, तो भले ही वो प्रॉफिट के लिए काम ना कर रहे हो, भले ही उसमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो, तब भी उसको इंडस्ट्री कंसिडर किया जाएगा। अब आप बोलोगे जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस थे वो आपने हटाई दिए थे, स्टार्टिंग में ही एक्सक्लूड कर दिए थे, बट यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूशन ऑपरेटेड प्योरली फॉर चैरिटेबल और रिलीजन पर्पस। ठीक है, इनको ना आगे अब डिटेल में पढ़ते हैं।
जस्ट बिकॉज कोई इंस्टीट्यूशन नॉन प्रॉफिट है या फिर चैरिटेबल है, उसको ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड नहीं कर दिया जाएगा इंडस्ट्री की डेफिनेशन से। वहाँ पे एक रियल टेस्ट होता है वेदर जो इंस्टीट्यूशन है वो ऑपरेट किया गया है प्योरली फॉर चैरिटेबल पर्पज, बिना सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ना हमें केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लैंडमार्क केस है बेंगलोर वाटर सप्लाई केस 1978। उसमें क्या हुआ था, उसका नाम पढ़ लो पहले, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेज ए रजप्पा AR 1978। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच थी, उनमें एक ट्रिपल टेस्ट उन्होंने दिया था इंडस्ट्री के लिए। मतलब कि इंडस्ट्री बोलने के लिए किसी भी चीज़ को वहाँ पे 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, वो 3 कंडीशंस क्या है, वहाँ पे सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होनी चाहिए पहली। दूसरा, कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मतलब वहाँ पे एक एम्प्लॉयर होना चाहिए जैसे कि बॉसेस वगैरह, मैनेजर वगैरह, और एक एम्प्लॉय होना चाहिए, जरूरी है, कोऑपरेशन जरूरी है। ठीक है, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि वहाँ पे जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं उनको, उनसे ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस को एक्सक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस केस से क्या आती है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, क्लब्स होते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिनको इंडस्ट्रीज माना जाएगा अगर वहाँ पे फुलफिल हो रहा है ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट कौन सा, मतलब ये तीनों चीज़ फुलफिल हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी इंडस्ट्री के अंडर आ जाएंगी अगर वो सिस्टमेटिकली काम कर रही है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप है। और तीसरा, वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हो सर्विसेज जिनसे ह्यूमन वांट फुलफिल हो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या हो रहा था, उसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में एक्टिविटी हो रही थी। ठीक है, नर्सेज थे, उनको सैलरी दी जा रही थी, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच की रिलेशनशिप भी थी, तो उसको इंडस्ट्री कंसिडर किया गया था। तो इतना डेप्थ में भाई मेरे को नहीं लगता कोई यूट्यूब पे पढ़ाता होगा। मैं बढ़ाता हूँ तो आप वैल्यू कर लिया करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या नहीं है एज पर केस लॉज, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को इंडस्ट्री नहीं बोला था, जैसे कि सोवरन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट को इंडस्ट्री नहीं बोला था, ध्यान रखना। स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस जयबीर सिंह 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था इस केस में कि जो जो पुलिस है, मिलिट्री है, कोर्ट्स हैं, लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो इंडस्ट्री नहीं है क्योंकि वो सोवरन फंक्शंस हैं। प्योरली स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस एक्टिविटी को इंडस्ट्री नहीं बोला था, जैसे कि श्री रामकृष्ण मिशन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में हमने पढ़ा था कि जो स्पिरिचुअल सेंटर होते हैं जो प्योरली ऑफर करते हैं रिलीजियस सर्विसेज को बिना इकोनॉमिक एक्टिविटी के, तो उनको इंडस्ट्री नहीं माना गया। ठीक है, समझ में आया, बहुत ईजी है। अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट बट नॉट येट इन फोर्स, 1982 में पार्लियामेंट ने अमेंड की थी डेफिनेशन इंडस्ट्री की, एक्सक्लूड किए थे उसमें से हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सर्विसेज और सोवरन फंक्शन। ठीक है, बट जो अमेंडेड डेफिनेशन थी ना वो कभी इन फोर्स आई नहीं। ठीक है, तो अभी भी हम फॉलो करते हैं क्या, बेंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट में जो ट्रिपल टेस्ट दिया था उसको। ठीक है, अगर तीनों कंडीशन मैट हो जाएगी तो इंडस्ट्री मान लिया जाएगा, नहीं से तो वो इंडस्ट्री नहीं होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स एज ऑलवेज लॉ 91 की जो समरी टेबल मैं हमेशा बनाता हूँ उसमें यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको कवर किया गया है इंडस्ट्री के लिए या नहीं किया गया है। जैसे कि प्राइवेट कंपनी या फैक्ट्री उसको कवर किया जाता है, गवर्नमेंट वर्कशॉप PSU उसको भी कवर किया जाता है, हॉस्पिटल्स जैसे कि पब्लिक या प्राइवेट उसको भी कवर किया जाता है क्योंकि वहाँ पे सिस्टमेटिक काम होता है। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ होते हैं। स्कूल और कॉलेजेस को भी इंक्लूड किया जाता है इंडस्ट्री में क्योंकि वहाँ पे पेड टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है। रिलीजियस आश्रम उसमें नहीं होता है इंक्लूड इंडस्ट्री में। आर्मी एंड पुलिस को नहीं होता है इंडस्ट्री में इंक्लूड करना क्योंकि वो सोवरन फंक्शंस हैं। ठीक है, केस नेम इंपॉर्टेंट, केस ला, 4 इंपॉर्टेंट केस ला, इनको ना रट लो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी तो यही है, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेज ए राजप्पा 1978, इसमें ट्रिपल टेस्ट दिया था और इंडस्ट्री को वाइडली डिफाइन किया था। ठीक है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेज जयबीर सिंह 2005 में क्या हुआ था, सोवरन फंक्शंस को एक्सक्लूड कर दिया गया था इंडस्ट्री से। ठीक है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो सोवरन फंक्शंस हैं वो इंडस्ट्री नहीं होते हैं। श्री रामकृष्ण मिशन वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु में क्या हुआ था, रिलीजियस सर्विसेज को इंडस्ट्री नहीं माना गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिलीजियस सर्विसेज इंडस्ट्री नहीं है। तो यहाँ पे होते हैं यार आपकी वीडियो कंप्लीट, इतनी आसान भाषा में, इतनी अच्छी तरीके से, इतने इन डेप्थ मैंने आपको इंडस्ट्री की डेफिनेशन बताई है। ठीक है, तो यार लाइक करो, कमेंट करो डेफिनेटली करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना और कमेंट नहीं कर रहे हो तो भाई मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो इसको डेफिनेटली कर देना। ठीक है, यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन की लिंक आ रही होगी, दिख रही होगी आपको, उसे सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे रिकमेंडेड वीडियो आएगी, जरूर देख लेना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट आएगी, उसको जरूर देख लेना, चेक कर लेना, कुछ छूटा है तो उसमें कवर हो जाएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।